झारखंड में पहली बार महुआ फेस्टिवल 2025 का आयोजन होने जा रहा है। आदिवासी संस्कृति और रीति रिवाज में पवित्रता के प्रतीक और विभिन्न आदिवासी समुदायों को एक सूत्र में बांधने वाले महुआ को विश्व स्तर तक पहचान दिलाने के लिए एक बड़ा महोत्सव ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। महुआ को बहुत से लोग आज भी केवल एक नशीले पदार्थ के तौर पर ही देखते हैं, मगर सच्चाई ये है कि महुआ केवल नशे के लिए उपयोग नहीं होता, बल्कि इसके पेड़ की पत्तियां, फल, फूल, बीज, लकड़ियां और छाल का इस्तेमाल खान पान से लेकर तेल, औषधि, साबुन, मोमबत्ती और ईंधन के तौर पर भी होता है, जो कि बहुत गिने चुने लोगों को ही पता है। महुआ के पोषक तत्वों से भी लोग आज अनजान हैं। इसे ही ध्यान में रखकर महुआ महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, ताकि लोगों में महुआ के प्रति जागरूकता फैले और इसे संरक्षित कर दुनिया भर में पहचान दिलाई जा सके। नागालैंड के प्रसिद्ध हॉर्नबिल फेस्टिवल से प्रेरित होकर जनजातीय बिजनेस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्राइब कार्ट और जनजातीय खान पान पर आधारित संस्था मंडी एड़पा 10 से 25 दिसंबर तक महुआ फेस्टिवल 2025 आयोजित कर रही है। यह फेस्टिवल रांची खूंटी रोड के 13 माइल कालामाटी स्थित द सांगा विलेज में आयोजित होगा। यह महोत्सव अपने अनोखे माहौल, प्राकृतिक सौंदर्य और आदिवासी संस्कृति की जीवंतता के कारण लोगों को अपनी ओर खींचने लगा है। आयोजन स्थल पर महुआ की भीनी भीनी खुशबू, लोक नृत्य की लय और आदिवासी कला की चमक ये एक ऐसा अनुभव तैयार कर रही है जो हर आगंतुक को झारखंड की जड़ों से जोड़ देगी। महुआ महोत्सव दरअसल एक मौका है धरती, पेड़ और मनुष्य के प्राचीन रिश्ते को फिर से जीवंत करने का। ये महोत्सव महज एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि प्रकृति और मानवीय सभ्यता के रिश्ते का पुनः स्मरण है। आयोजन की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं और राज्य की 32 आदिवासी जनजातियां इसे अपनी साझा विरासत के उत्सव के रूप में देखने को उत्साहित हैं। फेस्टिवल में जनजातीय कला, नृत्य, संगीत, महुआ आधारित खाद्य पदार्थ, पारंपरिक उत्पाद और प्रकृति आधारित जीवन शैली का रंगीन संगम देखने को मिलेगा। हर जनजाति की भाषा, कला और परंपरा अलग है, लेकिन महुआ एक ऐसा प्रतीक है जो सभी को एक ही सांस्कृतिक सूत्र में जोड़ देता है। गुमला से लेकर गोड्डा तक हर गांव में महुआ समृद्धि, सद्भाव और धरती मौसम के पवित्र चक्र का प्रतीक है। जनजातीय समुदाय मानते हैं कि महुआ कोई साधारण वृक्ष नहीं, बल्कि एक दिव्य इकाई है, माता, दाता, उपचारक और रक्षक के तौर पर। सदियों से यह उनके जीवन, रीति रिवाज और अस्तित्व के केंद्र में रहा है। आदिवासी समुदायों की संयुक्त पहल से होने वाले इस महोत्सव को लेकर पूरे राज्य में उत्साह है। इसमें 32 जनजातियां अपनी कला, परंपरा और प्रकृति से जुड़े अपने ज्ञान का प्रदर्शन करेंगी। आयोजन स्थल पर जनजातीय व्यंजन, महुआ से बने खाद्य उत्पाद, हस्तशिल्प और लोक नृत्य प्रमुख आकर्षण होंगे। इस बार महोत्सव में बाल उद्यमियों को विशेष अवसर भी दिया जाएगा। 15 दिनों तक आदिवासी बच्चे स्वयं अपने स्टॉल चलाएंगे। इसका उद्देश्य ये है कि बच्चे व्यवहारिक अनुभव के साथ साथ व्यवसाय प्रबंधन, रचनात्मक संचार, वित्तीय अनुशासन और ग्राहक व्यवहार की मूल बातें सीख सकें। आयोजकों के मुताबिक ये प्रयोग न केवल सीखने का अवसर है, बल्कि अगली पीढ़ी को आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रेरित करने का भी प्रयास है। महोत्सव में इस बार महुआ आधारित अनेक नए और नवाचारी व्यंजन भी पेश किए जाएंगे। महुआ आइसक्रीम, महुआ पराठा, महुआ कुकीज, महुआ चाय और फलों का विशेष मिश्रण आयोजन का बड़ा आकर्षण केंद्र होंगे। इसके साथ ही पारंपरिक जनजातीय व्यंजन, जंगल आधारित खाद्य पदार्थ और स्थानीय उत्पाद भी बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगे। यही नहीं, महुआ आधारित उत्पादों पर काम करने वाले उद्यमियों और महिला मंडलियों को निःशुल्क स्टॉल देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके। महुआ के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मंडी एड़पा के फाउंडर कपिल टोप्पो ने बताया कि पेड़ों का अस्तित्व मनुष्यों से कहीं ज्यादा पुराना है। पेड़ों ने मनुष्यों को इवॉल्व होते देखा है। अगर पेड़ खत्म हो जाए तो दुनिया भी खत्म हो जाएगी। हमारे लिए पेड़ ही भगवान है और इसी में महुआ सबसे पवित्र है।
टोप्पो बताते हैं कि महुआ आदिवासी परिवारों के लिए सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि एक भावनात्मक जोड़ है। झारखंड की सभी 32 जनजातियों में चाहे संस्कृति और परंपरा कितनी भी अलग क्यों ना हो, महुआ को हर जगह एक ही नाम से जाना जाता है और समान रूप से सम्मान भी दिया जाता है। यह वह एकमात्र प्रतीक है जो विविध जनजातियों को एक सूत्र में बांधता है। वे याद दिलाते हैं कि सदियों पहले जब अकाल की स्थिति पैदा हुई थी, तब खाने के लाले पड़े थे और तब लोगों ने महुआ खाकर ही अपने जीवन को बचाया था। इसलिए ये आज भी आदिवासी समाज में जीवन दाता माना जाता है। वहीं महुआ को सुपर फूड बताते हुए कपिल ने कहा कि इसका हर हिस्सा उपयोगी है। फल और फूल भोजन का हिस्सा बनते हैं, इससे औषधियां भी तैयार होती हैं और अब तो महुआ आधारित आइसक्रीम, चॉकलेट तक बाजार में जगह बना रहे हैं। उन्होंने अफसोस जताया कि लोग महुआ को अक्सर सिर्फ मादक उत्पाद के तौर पर ही देखते हैं, जबकि इसके पोषक तत्व और औषधीय क्षमता कहीं अधिक है। इसलिए महुआ का संरक्षण और इसकी सही पहचान बेहद जरूरी है। महोत्सव के आयोजकों का मानना है कि ये उत्सव न सिर्फ जनजातीय संस्कृति को मजबूत करेगा बल्कि इस पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति आधारित जीवन शैली का संदेश भी देगा। आने वाले दिनों में ये आयोजन झारखंड की सामूहिक पहचान का प्रतीक बनकर उभर सकता है। एक ऐसा प्रतीक जो कहता है पेड़ बचेंगे तभी जीवन बचेगा। खैर, अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये पूरी रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।